तो अंदर की सारी साफ़ सफाई हो गई। अभी मैं आ गई थी बाहर साफ़ सफाई करने। तो अभी क्योंकि जो है मौसम चल रहा है हमारा, तेज़ हवाएं चलती हैं और सारे पत्ते जो है डेली मुझे आधा घंटा कम से कम लगता है बाहर का ये जो है साफ़ सफाई और सारी चीज़ें करने में। और मुझे ये लगता है कि सुबह सुबह ना जो भी मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, अगर यहाँ पे आसपास घास है या कुछ भी है मतलब, तो मैं यहाँ पेड़ पौधों के पास ना थोड़ा सा समय भी मेरा इससे थोड़ा सा व्यतीत होता है और मुझे बहुत अच्छा फील होता है। लाइक एक फ्रेश एयर जो होते हैं ना, बहुत ही बढ़िया। देखो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक का बहुत ही ज़्यादा मन होता है, बट क्या करें, बच्चे हैं ना, तो उनको समय देना भी बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे फिर मैं जो है बाहर की सारी चीज़ें ख़त्म करके मैंने थोड़ी सी मिट्टी को खोद के और उसमें जो है जो हमारे गेंदा के फूल हैं उनको भी तोड़ के डाला है। देखते हैं क्या होता है। वैसे तो ऐसे बोलते हैं कि अगर कोई बड़ा पेड़ है और उसके नीचे आप कोई भी पौधे लगा रहे हो तो वो जो है उसकी छांव की वजह से जो है वो पौधे ग्रोथ नहीं कर पाते। लेकिन मेरे पास कोई और जगह है नहीं, तो मैंने डाल तो दिए हैं। और 4-5 पौधे ना पहले भी हमारे जैसे फूल वगैरह डाल दिए थे ना, तो उसके भी हो रहे थे, मैंने दिखाए थे आपको। लेकिन अभी क्या होगा देखेंगे। अगर ये होते हैं, बड़े होते हैं तो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, नहीं होते हैं तो फिर कुछ कर ही नहीं सकते। फिर मैं गमले वगैरह मंगाऊंगी, फिर उसमें जो है हम इनको डाल देंगे। क्योंकि मेरी दादी तो ना इसी तरीके से लगाती है और हमारे वहाँ पे ना इतनी ज़्यादा मतलब उनको बहुत शौक़ है। जब मैं छोटी सी थी ना तब से उनको फूल वगैरह का, पेड़ पौधों का बहुत ज़्यादा शौक़ है। और उन्हीं से ना मेरे अंदर भी आया है, कहीं ना कहीं होता है ना जीन से हम बहुत सारी चीज़ें सीख लेते हैं, तो वहीं से मेरे अंदर भी, मुझे भी जो है ना पेड़ पौधे से कुछ ज़्यादा ही प्रेम है और बहुत अच्छा लगता है मुझे। हालाँकि मैं बहुत ज़्यादा नहीं लगा पाती हूँ। तो यहाँ पे जी पास्ता हो गया है रेडी और मेरी बेटी भी रेडी है। बहुत देर से कह रही थी मम्मा पेट में चूहे, हाथी, घोड़े सब दौड़ रहे हैं। तो फटाफट से मैं जब बाहर करने गई थी तो मैंने सिम गैस पे जो है मैक्रोनी पास्ता दोनों मिक्स करके और उनको जो है बॉईल होने के लिए रख दिया था। अभी नहा धो के पूजा करने के लिए आ गई हूँ। अंदर पूजा हो गई, यहाँ पे जल दे दिया है। अब जो है चलेंगे हम अपना जो है खाने के लिए क्योंकि मुझे भी बहुत तेज़ भूख लग रही थी। तो जी चलो जी चलते हैं, जल और दे देती हूँ बाहर। और भगवान जी से यही प्रार्थना है कि सब खुश रहें, मस्त रहें। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो भी मेरी वीडियोस को देखते हैं, वो सभी अच्छे रहें, स्वस्थ रहें और उनकी लंबी आयु दे भगवान। तो फाइनली अभी मैं अपना ब्रेकफास्ट खा रही हूँ। उसके बाद आ गई थी जी ताश्विका के लिए कपड़े लेकर। ये जितने भी कपड़े मैं पहनाती हूँ ना सारे अवीशु के हैं। जब विंटर्स थे तो जैसे छूचक वगैरह आता है ना, तो मैंने सारे विंटर्स के ले लिए थे। और विंटर्स के ऐसे कपड़े लिए थे कि आराम से वो 2-3 साल तक अभी और भी पहनेगी। और भी मतलब कपड़े ऐसे रखे हैं जो बाद में पहन लेगी। तो समर के कपड़े जब वो हुई थी तो समर में ही हुई थी तो तब लिए थे, लेकिन वो कपड़े ना अब छोटे हो गए हैं। अब अवीशु के जब मैंने अपना जो है संदूक वगैरह होता है, बेड वगैरह सब खाली किए ना, बॉक्स वगैरह, तो देखा इतने सारे कपड़े हैं कि अगर मैं ये सोच रही थी कि अगर मैं इतने कपड़े हैं गाइस कि इतने 3-4 तो बैग भर गए हैं। और अगर मैं डेली भी कपड़े उसको पहनाऊँ ना तो 3 महीने तक ना वो बिल्कुल भी रिपीट नहीं करेगी कपड़े, इतने कपड़े हैं। तो मैंने कहा फिर क्यों ही लेना। और यहाँ देखो पापा बेटी की चल रही है मस्ती बहुत ज़्यादा वाली वो ना ऐसे कंबल ढक के ना इसको झाँ कर रहे हैं और मतलब एक आंख से देख रहे हैं इसको। तो ये देखो अभी पहले तो उनकी उंगली को ऐसे चबा रही है क्योंकि बच्चों के ना मसूड़ों में थोड़ा सा खुजली होती है, थोड़ा सा पेन होता है, तो उसको कुछ ना कुछ चाहिए। और फिर उनको देख भी रही थी। अब देखो मैं हूँ आदत से मजबूर क्योंकि यहीं पे मसालदानी रखी हुई है पास में, लेकिन उसको खोले कौन, फिर चम्मच से डाले कौन। तो ये डब्बा उठाया सीधा ऊपर से और अपने जो है डाल लिया। तो डेली यही सोचती हूँ कि नहीं यार उसमें मसाले बने, क्योंकि होता क्या है कि डब्बे के तो ताजे ताजे हम भरते रहते हैं, लेकिन मसालदानी में फिर वो मसाले पुराने हो जाते हैं, फिर वो फेंकने ही पड़ते हैं मुझे, क्योंकि मुझे हैबिट ही नहीं है, पता नहीं क्यों इतनी गंदी आदत है कि डब्बे उठाए डायरेक्ट और जो है डाल दिया। तो वही मैं सोच रही थी अभी कि भाई ये कब छूटेगी मेरी आदत डब्बे ऐसे उठा के और एकदम से डालने वाली। तो अब यहाँ पे आटा गूंथ रही थी, उसके बाद सब्जी बनाऊंगी आलू बैंगन की। तो मैंने सोचा कि पहले रफली आटा का डो लगा के रख देती हूँ तो उसको रेस्ट मिल जाएगा जब तक मेरी सब्जी जो है मैं छोकूंगी। और बस गाइज इन दोनों बच्चों के साथ ही ना इतना अच्छा टाइम जाता है। जब ये छोटी वाली भी नहीं थी ना तो बड़ी वाली बेटी के साथ जाता था। तो यही रहता है कि बच्चों को समय देना बहुत ज़रूरी है और मैं तो कोशिश तो पूरी करती हूँ।
तो जब भी मैं बाहर जाती हूँ ना, तो या तो छोटी बेटी मेरे साथ होती है या बड़ी बेटी साथ होती है, दोनों को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। वरना बच्चों में ना ये आ जाता है, मम्मा उसको प्यार करती है, पापा उसको ज़्यादा प्यार करते हैं, मुझे कम करते हैं। तो अभी छोटी वाली बेटी को लेके बैठी, पहले उसको समय दिया, अभी मैं जो है बड़ी वाली बेटी के साथ आई हूँ, क्योंकि 3-4 महीने से मेरे पीछे पड़ी हुई थी, मम्मा मुझे रैकेट खेलना है, मम्मा बैडमिंटन सिखा दो। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, आज से तुम्हें मैं डेली चाहे 5 मिनट के लिए लेकर आऊँ बाहर, डेली में। और ये इतनी ज़्यादा खुश हो गई ना, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी ये कि ठीक है भाई मुझे खेलना है। इसको नहीं अभी पता भी नहीं है पकड़ते कैसे, तो मैं पहले तो फर्स्ट डे था, इसको यही सिखा रही थी कि बेटा इस तरीके से पकड़ते हैं। कंसंट्रेशन का बहुत ज़्यादा इसमें खेल है, अगर कंसंट्रेशन करना आ गया ना तो तुम माहिर हो जाओगे इस खेल में। तो वही मैं इसको सिखा रही थी कि ठीक है, उसके बाद जब इसको आ जाएगा तो फिर अपना मम्मा बच्चा मज़े से खेलेंगे, एंजॉय करेंगे। अब यहाँ पे आई थी देखो किचन में, मैं लेने गई आलू, जैसे ही मैंने हाथ लगाया ना तो सीधा ये आया देखो हर्ट, क्योंकि मुझे लगता है कि आजकल ना कुछ प्यार व्यार ज़्यादा ही हो रहा है। तो गाइज ये आपके लिए था, आप लोगों का इतना प्यार और सपोर्ट है मेरे ऊपर, तो बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। तो ये मतलब क्या क्या ही कहूँ, थैंक यू सो मच, और आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया। अब यहाँ पे जो है मच्छर मारने की दवाई, और यहाँ देखो आप मेरे पीछे देखो, पहले पिलो है, पिलो का कवर निकला हुआ है, चादर है, पैर की बेडशीट वो इधर उधर हो रही है। क्यों? क्योंकि ये जो छोटी वाली छुटकी है ना, देखो ये लेटी भी कैसे है, इसको सीधा लेटा के जाती हूँ, ये जो भी इसके हाथ में आता है ना उसी को ले लेती है। पिलो हाथ में आता है तो उसका कवर पूरा पूरा भी निकाल देती है कई बार तो ना, क्योंकि इसको खाना होता है, कुछ ना कुछ मुंह में चाहिए, इसको खुजली होती है मसूड़ों में। तो इस वजह से इसने सब कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया। अभी मैं वही देख रही थी कि मैं क्या करूं मतलब। तो अब इसको जो है गोद में लेके इसको लेटाऊंगी दूसरी जगह, फिर इसको क्लीन करके अच्छे से सही करेंगे, और फिर जो है सबको खाना खिला दिया है। अब फाइनली मैं अपनी प्लेट लेकर बैठ गई हूँ, चलो फाइनली खा लेती हूँ। उसके पास इसलिए लेटी थी कि वो रोने लगी, जैसे ही मैं खाना खाना शुरू करा वो रोने लगी, तो मैंने कहा चलो पहले उसको चुप किया, अविशु को उसके पास बिठाया है। अब अविशु पता क्या कह रही है, मेरे पास सामने ना हाथ जोड़ के खड़ी है, मम्मा प्लीज़ मुझे इसको ना गोद में लेना है। मैंने कहा भाई रात हो रही है, अब रहने दो तुम। वो ना ऐसी है कि उसका मूड ठीक है तो वो गोद में ले ले उसको, मैं कह रही हूँ कैसे भी पकड़ ले उसको, बिल्कुल भी बहुत अच्छा लगता है, वो बिल्कुल नहीं चिल्लाएगी ना कुछ कहेगी। लेकिन जैसे ही रात होती है ना उसको इतना ज़्यादा चिड़चिड़ होती है ना कि अगर उसने अब इस टाइम उसको ले लिया भाई, फिर वो रोने इतनी तेज लगेगी कि मुझसे भी ना चुप नहीं हो पाएगी। यहाँ पे देखो अविशु अपनी ड्राइंग कर रही थी, मस्त अपनी दिखा रही थी, पता नहीं क्या ही बनाया है इसने ये। तो इस व्लॉग को भी गाइस यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अपने बच्चों को समय दें, इधर उधर की बातों पे थोड़ा ध्यान कम दो, बच्चों पे समय दोगे तो उनका भविष्य बनेगा। बाय बाय, लव यू ऑल, बाय गाइस।